हेलो एवरीवन। और सुबह के अभी बज रहे हैं 8:41 AM। अभी हम निकले अपने होटल से और जो रास्ता है वो ऐसा है, बड़ा ही ऑफ रोड, पता नहीं कहाँ जाके इन्होंने होटल बनाया अपना। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, व्यू देखो है, क्या व्यू है, अल्टीमेट। तो सेम हमारे होटल की बालकनी से भी ये व्यू आ रहा था, बहुत सही था। सो प्लान अभी है कि कुछ पहले कैश निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं ज़ांस्कार। पूरी आइटनरी मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। और ज़ांस्कार में आपको पेटीएम वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सो कैश निकालते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेते हैं अगर मिलते हैं तो इस टाइम पे। ये देखिए एप्पल्स, वाह कितने सही लग रहे हैं। अभी टाइम हुआ नहीं है इनका तोड़ने के लिए। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। मॉल रोड मॉर्निंग के टाइम पे पूरा ही खाली है, और रात को यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। सो अभी एटीएम से कुछ कैश निकलवा रहे हैं हम और फिर निकलते हैं टुवर्ड्स अटल टनल। सो आज का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं ज़ांस्कार वैली, और वहाँ पे हम पुणे में स्टे करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है। सो मोनेस्ट्री की वजह से हम पुणे में स्टे कर रहे हैं, नहीं तो हम पादुम जाके रुकते। वहाँ पे स्टे वगैरह काफ़ी बेटर है पुणे से, और रास्ता जो है वो शिंकुला के थ्रू जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि 4x2 कार आप वहाँ लेके मत जाना, और रिकमेंडेड नहीं है, जा भी नहीं सकती है। बहुत लोगों ने तो ये भी बोला, बट ट्राई करेंगे, हम जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जा सकती है 4x2 कार भी वहाँ पे। एक दो कार्स मैंने जाते हुए देखी हैं, वहाँ पे गई भी हैं, उनकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे। सो आई एम श्योर कि हम भी शायद वहाँ पर जा पाएंगे। सो पहले हम फिल करवाएंगे एक्स्ट्रा फ्यूल। पहले तो टैंक फुल कराएंगे, प्लस हमारे पास जेरी कैन भी है, और जेरी कैन को हम फिल करवा लेंगे। टोटल हमारे पास जेरी कैन में लिमिट है 40 लीटर्स का है, बट हम 20 लीटर्स ही उसको फिल करवाएंगे। ये देखो भुट्टा बेच रहे हैं यहाँ पे, इनको पता है कि लोगों को क्या चाहिए। बारिश आते ही दिल्ली एनसीआर वालों को तो भुट्टा चाहिए ही चाहिए। पत्थर ऊपर से गिरे हुए हैं बारिशों के टाइम पे, काफी जगह पे गिरा हुआ है इनफैक्ट। ये देखो भाई और भी गिरे हुए हैं। ये भाई पहुंच गए हम अटल टनल। सो अटल टनल के अंदर आपका फ्यूल कैन भी अलाउड नहीं है, मतलब आप फ्यूल कैन ले जा सकते हो पर उसके अंदर फ्यूल नहीं होना चाहिए। तो टनल क्रॉस करने के बाद आप फ्यूल भरवा सकते हो। सो हमने भी यही किया है, हमारे पास 3 जेरी कैन है और हमने उसमें फ्यूल नहीं भरवाया है।
जैसे ही अटल टनल क्रॉस कर देंगे वहाँ पेट्रोल पंप आएगा तांडी पे या कीलोंग पे, हम वहाँ फ्यूल भरवा लेंगे। अब जैसे इनका चेक करवा रहे हैं। डिक्की चेक कर रहे हैं, फ्यूल परमिट नहीं चाहिए होता। तो डिक्की में क्या चीज़ है वो सारी चीज़ चेक करते हैं। हमारे भी चेक हुई। सर ज़ांस्कार। ज़ांस्कार? हाँ जी। बहुत सामान भरा, क्या शिफ्ट तो नहीं हो गए ज़ांस्कार? हाँ जी। परमानेंटली शिफ्ट तो नहीं हो गए? सिलेंडर डाला हुआ है? हाँ जी। एलपीजी सिलेंडर कैरी नहीं, नहीं नहीं। हमारा सामान देख के पुलिस वाले भैया को लगा कि शायद क्या परमानेंटली शिफ्ट होने जा रहे हो क्या। इतना ज़्यादा सामान लग गया उनको। एक्चुअली हमारे छोटे छोटे बैग थे ना, बट विदाउट प्रिपरेशन हम जा भी तो नहीं सकते। हाँ, कहीं भी कैसे भी नहीं रुकना पड़ता। तो आप एंजॉय करो अटल टनल को। इतनी लंबी टनल है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 60 की है। स्टार्टिंग में 40 है, उसके बाद 60 है थ्रू आउट द टनल। और टनल के उस पार का जो नज़ारा होगा वो अल्टीमेट है। तो वेदर ही अलग है। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। थैंक गॉड सनलाइट हुई। ये देखो। सो भाई ये वाला जो रास्ता है ये जाता है हमारा रोहतांग या स्पीति वैली की तरफ। हाँ ये रखा बोर्ड पे। राइट में हमारा हो गया रोहतांग, काजा, सुमदो। लेफ्ट में हमारा हो गया है लेह, कारगिल, श्रीनगर और ज़ांस्कार के लिए भी लेफ्ट सही है। ये देखो भाई क्या अल्टीमेट वेदर है यहाँ पे। और वो रही हमारी सामने अटल टनल। अभी हमने अटल टनल से निकलने के बाद टोल कटवाया है 200 रुपीज़ का टोल, जो कि नया शुरू हो गया है। मतलब पहले नहीं था वो, और अब टोल कटने लग गया है। स्पीड लिमिट जो है वो यहाँ पे 50 की है और यहाँ पे चालान कटते हैं। अभी मुझे रिसेंटली कल ही किसी ने बताया है कि यहाँ पे चालान कटते हैं। सो इंटरसेप्टर वाले भी खड़े होते हैं, प्लस शायद जो परमानेंट कैमरा होता है ऊपर पोल पे लगा होता है वो भी लगा हुआ है। तो अब ये नहीं पता कहाँ पे है, तो इसलिए हम स्पीड लिमिट के अंडर ही चलेंगे। कितना बढ़िया लग रहा है भाई। वो दिख रहा है स्पीड का कैमरा मुझे तो सामने से ही दिख गया है। और
मैंने स्पीड लिमिट अपनी 40 कर ली है। ये देखो ऊपर, ये है कैमरा ऊपर जो लगा हुआ है। सो ये क्या करते हैं कि स्पीड तो होता ही होता है, प्लस ये कैमरे में ये भी चेक करते हैं कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई है तो उसके भी चालान कटते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, राजस्थान से आया था, उसकी चालान आया है उसका, वो भी एक्स्ट्रा लाइट्स का, ऑक्सिलरी लाइट जो आगे लगा के रखते हैं, वो हिमाचल में अलाउड नहीं है, उस पर चालान है। उसको आप कवर कर सकते हो अगर लगा हुआ है तो, बट अगर आपने कवर नहीं कर रखा है तो चालान है उसके ऊपर। तो मेक श्योर कि अगर आपकी भी गाड़ी में एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई हैं तो वो कवर हो। भाई ये वाटरफॉल जो सामने दिख रहा है आपको, हार्ट शेप में दिखता है, ये बिल्कुल सामने से दिखते हैं तो बहुत दूर है, गोप्रो पे बहुत छोटा आ रहा होगा। ये आ गया है तांडी का पेट्रोल पंप। हालांकि अब तो किलोंग में भी पेट्रोल पंप है, बट हम यहीं से भरवाएंगे। होपफुली यहाँ भीड़ ना हो, बस बिल्कुल खाली है। नाइस 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 नाइस। सो अभी तांडी से हमने डीजल फुल करवा लिया है, टैंक तो फुल हो ही गया है, और हमने जेरी कैन में भी 20 लीटर्स फ्यूल कैरी कर लिया है। दो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पादुम में पेट्रोल पंप है, बट भरोसा नहीं है कि क्या पता अगर वो पंप पे पेट्रोल या डीजल अगर नहीं होगा तो हम रह जाएंगे। सो इसलिए 20 लीटर्स मैंने एक्स्ट्रा कैरी कर लिया है, क्योंकि जेरी कैन थी तो कैरी कर सकते हैं हम। सो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दारचा। ये है व्यू। दारचा पे भी टाइमिंग होती है, आपको लेट वहाँ से क्रॉस नहीं करने दिया जाता है यूजुअली। और अभी टाइम हो रहा है 11:10। ट्राई करते हैं थोड़ा जल्दी पहुँचे, 12 बजे से पहले या 12 बजे तक। तो यहाँ पे हर जगह पहले स्पीड लिमिट नहीं थी और अब स्पीड लिमिट लगा दी गई है। 50 या 55 मैक्सिमम ये लिखा हुआ है हर जगह, कहीं पे 50 है कहीं पे 55 है। इससे ज़्यादा आपका चलान आ सकता है। सिसु में स्पीड कैम लगा हुआ था, बट इंटरसेप्टर वाले खड़े नहीं थे, बट स्पीड कैम था जो पोल पे होता है। सो वहाँ से कोई अगर स्पीड में क्रॉस करेगा तो उसका चालान तो ज़रूर आएगा। ये है भाई किलोंग। स्टे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, किलोंग में भी अच्छी जगह है बहुत। मनाली के लिए जो लेह से लोग आते हैं या फिर मनाली से लेह के लिए जाते हैं, वो किलोंग में बहुत सारे लोग रुकते हैं क्योंकि वो वन गो में नहीं करना चाहते हैं। तो ये है जिस्पा भाई। हम यहाँ पे अभी रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें दारचा टाइम से पहुँचना है, नहीं तो हमें क्रॉस नहीं करने देंगे। काफ़ी अच्छी जगह है स्टे करने के लिए भी। ये पूरा जिस्पा है और काफ़ी सारे यहाँ रेस्टोरेंट, होम स्टे, कैंप भी कर सकते हो आप यहाँ पे, और कैंपिंग के लिए तो बेस्ट है। अपना रिवर साइड, राइट साइड में हमारे रिवर है, राइट साइड में रिवर साइड पे अपना कैंपिंग करो, बेस्ट ऑप्शन है वो। काफ़ी ऑप्शंस खुल भी गए हैं। हाँ, पहले इतना नहीं था। पहले बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब होटल ही होटल खुल गए हैं अब तो। देखो भाई जिस्पा में एक और कैमरा है, स्पीड कैम है ये। ध्यान रखना हर एक से जो इसका इनका टाउन है, जिस्पा हो गया, कीलोंग हो गया, सिसु हो गया, सब में स्पीड कैमरे लगे हुए हैं। तो स्पीड लिमिट है यहाँ पे 50-55। ट्राई करें आप उससे नीचे ही रहें। ये आ गया दारचा का चेक पोस्ट, ये ब्रिज है और यहाँ पे रुक के आपको एंट्री करानी होती है।
एंट्री में क्या क्या होगा वो भी हम देखते हैं। मैं एंट्री करवा के आता हूँ। Yep. तो अभी यहाँ पे दाचा की चेक पोस्ट पे हमने एंट्री करवाई है। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते हैं, कोई परमिट चेक नहीं होता है। सिर्फ इन्होंने जो चेक किया है वो था कि आपकी गाड़ी नंबर क्या है और कितने लोग हैं और कहाँ जा रहे हो आप। सो सिर्फ यही चीज़ चेक हुई है और कुछ नहीं। सो पॉइंट आ चुका है जो शिंकुला के लिए रास्ता अलग पड़ता है और ले के लिए अलग। ये रहा बोर्ड। अब जो रास्ता राइट में जा रहा है वो ले की तरफ जा रहा है, ये वाला यहाँ से। और ये जो रास्ता है ये हमारा ज़ांस्कार वैली शिंकुला होते हुए जाएगा। हम इस पे जा रहे हैं। पादोम इज़ 143 किलोमीटर। सो ये रूट हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। देखते हैं 4x2 कार जा सकती है यहाँ पे या नहीं जा सकती है। बहुत सारे लोगों ने बोला 4x2 कार यहाँ लेके मत जाओ, प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। अभी ये ऑफ रोड लेना पड़ रहा है हमें। जो ब्रिज बन रहा है यहाँ पे आने वाले कुछ टाइम में बन जाएगा। तो अभी हम 11 किलोमीटर आ चुके हैं दारचा से चेक पोस्ट जहाँ था। ओह ये वैली वाला है। ओह वाह, पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब ऊपर या तो बारिश हो रही है या बर्फ़ गिरी है, वो पिघल रही है और फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। भाई ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। ये फ़ोन में है मेरे ऑक्सीमीटर, सैमसंग का Note 9 है ये। %90 हो गया करंट अभी जो है। तो पानी पीते हुए चलेंगे पूरे रास्ते। और सना भी अपना चेक कर रही है ऑक्सीजन लेवल। Oh, 89% है। सो दोनों को ही पानी की ज़रूरत है। एवरेज जो होता है वो आपका 95 to 100 के 98, इनफैक्ट 100 भी नहीं 98 का होता है। उससे कम मतलब ऑक्सीजन की कमी है। तो ये रास्ते के पीछे हम पहुँचे जहाँ पे आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा। वहाँ पे हेलीपैड है और हमें ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है। देखो भाई चढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा है भाई, ये बहुत इंक्लाइन है, पता चल रहा है अलग से ही। 26-27 है, 100 RPM पे कार है, स्ट्रगल कर रही है चढ़ने में भी। मतलब ऐसा स्ट्रगल नहीं कि चढ़ ही नहीं पा रही है, बट हाँ कर रही है। तो अभी क्या हुआ है, जो सामने एक्सेंट जा रही है हुंडई की, ये भैया इंक्लाइन पे रुक गए थे और बोनट इन्होंने खोला हुआ था। अब बोनट खोला था तो मुझे लगा कि कोई इशू हुआ होगा गाड़ी में, तो मैंने इंक्लाइन पे ही, हालांकि इंक्लाइन पे रोकनी नहीं चाहिए थी क्योंकि चढ़ने में और प्रॉब्लम आती। मैंने रोक के गाड़ी पूछा इनसे हेल्प चाहिए, तो कह रहे हैं कि गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही है। और मैंने चेक किया तो टर्बो कार तो नहीं थी इनकी, फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोल कार है, और पेट्रोल कार तो बहुत ही इजीली चढ़नी चाहिए इनफैक्ट कंपैरिजन विद टर्बो डीजल। और उसके बाद पता चला कि इनकी एक पाइप लूज़ थी थ्रॉटल बॉडी से, उसको थोड़ा सा टाइट किया मैंने, हाथ से ही किया है। टूल किट तो अभी खोली नहीं मैंने क्योंकि बहुत नीचे पैक है, और प्लस इनकी क्लच प्लेट चली गई थी। तो अभी इनको बोला है मैंने कि आप थोड़ा एक ही 2 गियर में ही ट्राई करिए कि आप इसको ड्राइव करिए, और
प्लेन उस पर ले आए हैं फ्लैट पे, और इंक्लाइन करते टाइम पे कोई गियर्स ना चेंज करें। सो अब भैया लेके जा रहे हैं। देखो भाई चिप्स का पैकेट भी फट गया। अभी शंकुलाबाद जा रहे हैं, और भी लग रहा है मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें फटनी शुरू होंगी जो पैक्ड है और नीचे से खरीदी है हमने। अभी तक इतना सही रोड चल रहा था और इट्स ओके। पानी स्प्लैश होके भी आ रहा है अंदर तक। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है भाई, ऊपर आता नहीं था कोई। नो ओह तो खड़ी चढ़ाई बस खराब। भाई यहाँ सेकंड गियर में तो कार चढ़ेगी नहीं, टर्बो डीजल। फर्स्ट गियर में ही ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में भी मोमेंटम बना के होगी। फाइनली सेकंड गियर लगा तो सही, पावर आने शुरू हो गई। यस, टर्बो डीजल में, टर्बो कार्स में यही प्रॉब्लम है, जो पावर है वो डिले है, लैग है टर्बो का, तो उसी की वजह से मेन प्रॉब्लम आती है हमें चढ़ते टाइम पे। हमें जब पावर चाहिए तो पावर अवेलेबल हो नहीं पाती है। ये देखो भाई क्या रास्ता है ये, हम यहाँ धीरे निकालेंगे तो हम यही रह जाएंगे। तो यहीं रुके रहेंगे हम। ये देखो रास्ता भाई, पत्थर। भाई नीची गाड़ी के लिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हाँ, एक तो चढ़ने का और प्लस और डीजल होगी या पेट्रोल टर्बो वाली अगर कार होगी तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। अभी हमारे साथ क्या, हमारी ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम पत्थरों के ऊपर से ले जा रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर भी हैं तो। I also see someone else struggling right now. ये देखो भाई साइकिल चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। But उनकी strategy है, मतलब they are going very slow. हो ही नहीं पाएगा उनका ये। अब भाई स्ट्रगल अब शुरू होगा। Exactly. चलो थोड़ा सा लेवल में है ये, तो हो जाना चाहिए, ब्रेक मारना पड़ेगा। नहीं तो फुल कार नीचे आएगी। पहले आजा पावर, आजा पावर, पावर, लैग लैग लैग, खत्म हो जा फाइनली। चलो भाई, अभी तो और ज़्यादा ऊपर है। First gear. मोमेंटम के साथ ही आना पड़ेगा यहाँ पे। पत्थर भी था। नहीं बना बैक।
अभी क्या है, मोमेंटम बना नहीं, हम स्लो थे। See now. यहाँ से ट्राई करें या पूरा ही नीचे जाना पड़ेगा? I think और नीचे से नहीं आना चाहिए। भाई पूरा पीछे तक आए हैं अब हम। अब यहाँ से हमें मोमेंटम बनाना पड़ेगा एंड आई एम नॉट श्योर कि बस वो बाइक वाले ना आ जाए। Side. Yeah. Let's go, let's go, let's go. और हम निकल गए। Thank God हमारी ओ कार में भाई, शील्ड है नीचे। भाई और किसी को तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा यहाँ लाना गाड़ी को भाई। प्लस इतनी वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा है कि पत्थर भी दिखाई नहीं दे रहे नीचे। हमारी कार के नीचे तो शील्ड है, हमें बहुत सारी आवाज़ें आई है नीचे से। 2 मिनट यहाँ रुक के देखता हूँ। यस, वी जस्ट नीड टू चेक। हो पीछे देखते हैं, लेट्स गो। उतर के भाई देखते हैं। बहुत मुश्किल है भाई, ये बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पे पानी का फ्लो कम होता तो इतना मुश्किल नहीं होता, पर अभी बहुत मुश्किल है ये। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्रॉस कर पाएगा इतने इजीली, और खासकर वो एक्सेंट तो बहुत मुश्किल है यार। एक बारी के लिए तो लगा था कार रुकेगी, बट पूरा प्रॉपर पीछे से जाके मोमेंटम बनाना पड़ा। और अगेन जहाँ पे अभी ये एक्सेंट रुकी हुई है, यहाँ से फर्स्ट गियर मुझे दोबारा डालना पड़ा, क्योंकि जो एक मोमेंटम था वो ब्रेक होना शुरू हो गया था। ओह शिट मैन, उन बाइक वालों का भी मोमेंटम ब्रेक हो गया। पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत ही ज़्यादा है। या तो अर्ली मॉर्निंग निकलते हम। तो बाइकर्स का सोच रहा हूँ क्या हाल होगा। पूरी हमारी कार भाई, इतने पत्थर नीचे लगे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर सारे कार के नीचे लगे हैं। नीचे हमने एल्यूमिनियम की शील्ड लगा रखी है, इसलिए हमारी कार का इंजन बच गया, नहीं तो यही हो जाता काम। वो देखिए चेक करने के लिए आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, गहरा है। सिर्फ गहरे की प्रॉब्लम नहीं है, अनइवन भी है बहुत ज़्यादा। ऐसे एक और तो मिल गया अगर हमें, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक सो बाइकर्स भी सोच रहे हैं अभी। भाई बहुत मुश्किल से हुआ है ये, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कोई और हैचबैक अगर आप लेके आ रहे हो नीचे, खासकर क्योंकि हमें पता है कैसे निकली है कार। पूरा प्रॉपर नीचे जाके मोमेंटम बना के तब आए हैं। बेबी पानी का फ्लो ज़्यादा है, ये रीज़न तो है ही है, प्लस हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इंक्लाइन जो है वो बिल्कुल स्टीप है। तो स्टीप इंक्लाइन होगा तो आप पानी कम भी अगर होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। हाँ नहीं, बट अगर हम हेल्प किसी भी तरीके से हम कर नहीं सकते थे उनकी। हमारे पीछे टो स्ट्रैप नहीं है और हमारी कार टो कर नहीं सकती है किसी भी चीज़ को। अब एक और बॉर्डर क्रॉसिंग दिख रही है हमें, पता नहीं कितनी है, पास जाके ही पता चलेगा।
से मोमेंटम बना के रखेंगे हम। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये ओ भाई साहब क्या क्रॉसिंग। ये देखो ये सब नीचे शील्ड में पे लग बच रहा रहे है। हैं, इंजन बच रहा है भाई। शील्ड कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे पता चलता है हमें। सीरियसली भाई ये आ गया हमारा शिंकुला पास और होपफुली यही है। हाँ शिंकुला पास है भाई। फाइनली शिंकुला पास पे हम पहुंच गए हैं। टफ वेरी टफ। इट वॉज टफ डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। फाइनली मेड टू शिंकुला पास इन आवर नेक्सॉन। भाई बहुत मुश्किल था यहाँ पे आना और बहुत विंडी है इस टाइम पे। और ये रहा पास। ये देखो लेक भाई, बहुत ज़्यादा विंडी है, बहुत ज़्यादा।